सबसे कॉमन रीज़न क्या है जो आजकल बहुत जल्दी डिवोर्स फाइल हो रहा है कपल्स में? लव मैरिजेस फेल होते हैं या फिर अरेंज मैरिजेस? ईगो क्लैशेस बिटवीन द पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी बोथ द पार्टनर्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी वन ऑफ द रीजन। एवरीवन थिंक वी आर इंडिपेंडेंट, हम लोग क्यों सुने। एंड मेन का भी बहुत सारा जो अनड्यू एडवांटेज वो लोग लेना चाहते थे फीमेल का, दैट इज़ नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड एनी मोर। उसको लेके अभी भी एक टैबू है। अगर हम लोग वो डिस्कस नहीं करके जस्ट बेस्ड ऑन द हॉरोस्कोप मैचिंग एंड कुंडली मैच करके शादी करेंगे तो वो तो टूटने वाला ही है। राइट। तो ये जो आप बोल रहे हो मेमोरेंडम जो बना रहे हैं, ये क्या प्रोसीजर होता है उसका? एक्ट्स एज एडेड डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐड होता है। पार्टीज कैन से कि हम लोग शादी से पहले ही हम लोग में ये एग्रीमेंट करके रखे थे। कि इंडिया में ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ कि तुम शादी से पहले ही लॉयर के पास जाओ या तुम शादी से पहले ही तुम प्रिज्यूम करो कि तुम्हारा डिवोर्स हो। कि एक बार दोनों का कंपैटिबिलिटी भी मैच होता कि नहीं, वो भी एक बार देख लेना चाहिए। लव मैरिज में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है। लव मैरिज ही ज़्यादा देखे है कि बहुत साल लिव इन भी किया, उसके बाद भी डिवोर्स आ रहा है। लिव इन करके मैरिज करने के बाद ही, क्योंकि ये वेमेन भी हम लोग क्यों घर में भी काम करें, बाहर में भी काम करें। पीपल आर कीपिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स एज एविडेंस। व्हाट्सएप चैट, मैं समझता हूँ लाइक पेरेंट्स का इंटरफियरेंस भी ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा है। अभी दो एडल्ट पीपल अपना लाइफ चूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, उसमें थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना अच्छा। राइट। आपके 16 साल के कैरियर में आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन सा केस लगा मैरिज में, लाइक मोस्ट? She was in love with some other person. उसका एक बेटा 10 साल का था, एक बेटी 8 साल के थे। तो वो औरत बेटा बेटी दोनों को छोड़ के ही चली गई थी अपने लवर के पास। और उसका हस्बैंड का जो जो मीन्स यही ऑफिस में आके जो रोया था कि मेरा बीवी को वापस कर दो, मेरा बच्चे का माँ को वापस कर दो। तो दैट वाज द मोस्ट मीन्स बहुत सारा केसेस हम लोग डील करते हैं, लेकिन वो बच्चे लोग का जो वो पेन था, मदर फादर बहुत टाइम फील नहीं करते हैं कि देयर एक्शंस बच्चे के ऊपर कितने इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो केस मेरा बहुत ये हुआ था कि भाई शुड एवरी मैन और अ वुमन शुड नो लीगली बिफोर मैरिज? अगर कोई कपल डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है तो मिनिमम उन लोग को कितने साल लगेंगे डिवोर्स होने के लिए? क्योंकि बहुत सारा, अगर आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो डेली आपको देखने मिलेगा 600-700 केसेस पेंडिंग है, लिस्टेड है। आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो शादी से पहले ही हम लोग देख के रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक ये तो गोल्ड डिगर है या शादी के बाद ये एलिमनी ही मांगेगी ऐसे? हाँ, वो तो उसका नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है एडवोकेट आनंदिता जी, जो पिछले 16 साल से लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने सिविल, फैमिली, प्रॉपर्टी और कंज्यूमर जैसे मैटर्स में लोगों को गाइडेंस दी है और वो फेयर ईगल लीगल कंसल्टेंसी की को फाउंडर भी है। और आज वो हमारे साथ है इस टॉपिक पर बात करने के लिए, व्हाई मॉडर्न मैरिजेस आर फेलिंग। हेलो हेलो मैम, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू, वेलकम टू आवर कंपनी आल्सो। बाय द वे, नाइस ऑफिस। थैंक यू। तो मैम, आपको क्या लगता है कि लाइक सबसे कॉमन रीज़न क्या है जो आजकल बहुत जल्दी डिवोर्स फाइल हो रहा है कपल्स में? आजकल डिवोर्स बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गया इन अर्बन सोसाइटीज़ में। ज़्यादा हम लोग जो देख रहे हैं कि अभी ईगो क्लैशेस बिटवीन द पार्टनर्स बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि अभी बोथ द पार्टनर्स आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी वन ऑफ द रीज़न। फिर कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट भी कम हो रहा है। फिर दोनों पार्टीज़ का एक्सपेक्टेशंस हाई हो रहा है। कोई किसी का मीन्स नो, कोई भी किसी से सबड्यू नहीं रहना चाहते। एवरीवन थिंक वी आर इंडिपेंडेंट, और हम लोग क्यों सुने। सो देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर डिवोर्स। मीन्स एक केस, एवरी केसेस में रीजंस डिफरेंट होता है, बट मेन केसेस इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ गया तो अभी औरत लोग ज़्यादा मर्द लोग का वो जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेक्टेशंस था, जो ये था, वो लोग मानना नहीं चाह रहे। एंड मेन का भी बहुत सारा जो अनड्यू एडवांटेज वो लोग लेना चाहते थे फीमेल का, दैट इज़ नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड एनी मोर। अर्बन रीजन में ये मेजर रीजंस फॉर डिवोर्स है। अच्छा, ओके। के हिसाब से ऐसा कौन से चीज़ें हैं जिस वजह से कपल्स जो है शादी से पहले जो मिस्टेक्स करते हैं जो बाद में जाके उनको लीगल डिस्प्यूट में लेकर आते हैं?
से देखिए हम लोग का इंडिया में अभी मैरिज को लेके और डिवोर्स को लेके अभी भी एक टैबू है, डिवोर्स को लेकर स्पेशली। हम लोग इसको जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये सब बहुत नॉर्मलाइज़ हो गया, हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कस भी नहीं करते, वेदर इन लव मैरिज बोलिए और अरेंज मैरिज में भी बोलिए। हम लोग शादी से पहले फाइनेंशियल सेटलमेंट और फाइनेंशियल क्या चल रहा है वो हम लोग डिस्कस नहीं करते। हम लोग फैमिली एक्सपेक्टेशन डिस्कस नहीं करते, हम लोग फ्यूचर प्लान प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं करते, हम लोग करियर के लेके क्या एक्सपेक्टेशन है वो डिस्कस नहीं करते। तो दिस आर द थिंग्स मोस्टली वी शुड डिस्कस। जैसे एक वेस्टर्न कंट्रीज़ में और मेनी ऑफ द कंट्रीज़ में प्री नप्टियल एग्रीमेंट बहुत अभी हो रहा है। इंडिया में अभी भी लीगलाइज नहीं हुआ, लेकिन आई विल सजेस्ट अभी बहुत एजुकेटेड कपल्स लोग वो लोग शादी से पहले एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर ले रहे हैं, जहाँ दोनों का क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, हाउ दे विल शेयर द हाउस होल्ड कोर्स, और बच्चा होने के बाद भी क्या कैसे करियर को मैनेज करेगा, कैसे फैमिली को मैनेज करेगा, कैसे फैमिली का बाकी मेंबर्स का एक्सपेक्टेशन मैनेज करेगा। वो एक म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट शुड बी डिस्कस्ड। अगर हम लोग वो डिस्कस नहीं करके जस्ट बेस्ड ऑन द हॉरोस्कोप मैचिंग एंड कुंडली मैच करके शादी करेंगे तो वो तो टूटने वाला ही है। राइट। तो ये जो आप बोल रहे हो मेमोरेंडम जो बना रहे हैं, ये क्या प्रोसीजर होता है उसका? ये एक म्यूचुअली ये कोई लीगली कोर्ट में अगर मीन्स अगर गॉड फॉरबिड्स अगर फ्यूचर में डिवोर्स हुआ ऐसा कुछ हुआ तो देन दैट एक्ट्स एज ए एडेड डॉक्यूमेंट। वो एक डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऐड होता। पार्टीज कैन से कि हम लोग शादी से पहले ही हम लोग में ये एग्रीमेंट करके रखे थे। इट्स लाइक एन एग्रीमेंट म्यूचुअली एग्रीड बाय द पार्टीज। वो कोर्ट में अगर कुछ हुआ तो डिस्प्यूट्स हुआ तो वो एज एन एडेड एविडेंस ऐड होता है। ओके। तो ये एग्रीमेंट बनाने के लिए मतलब कि लॉयर के थ्रू ही जाना होगा, एडवोकेट के थ्रू? सी आई वुड सजेस्ट, दो अभी इंडिया में ये नॉर्मलाइज नहीं हुआ कि तुम शादी से पहले ही लॉयर के पास जाओ या तुम शादी से पहले ही तुम प्रिज्यूम करो कि तुम्हारा डिवोर्स हो। बट आई थिंक जस्ट लाइक एनी अदर, जैसे हम लोग को डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कोई हेल्थ इशू है कि नहीं, हम लोग को एक कोई स्पेशलाइज्ड एज ए फ्रेंडली एज ए काउंसलिंग तो लेना ही चाहिए कि अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ, अगर मीन्स फाइनेंसेस कैसे हैंडल करना है, एसेट्स कैसे हैंडल करना है, सेटलमेंट्स कैसे करना है, चाइल्ड कस्टडी लेके, तो ये सब लेके ये एक प्रूडेंट अगर पर्सन हो तो एक डिस्कशन कर लेना चाहिए। वेदर कंसल्टेशन कर लो, काउंसलर के पास जाओ, देयर आर मेनी मैरिज काउंसलर्स, मेनी थिंग। आप जाके एक बार दोनों का कंपैटिबिलिटी भी मैच होता कि नहीं वो भी एक बार देख लेना चाहिए। राइट। आपको क्या लगता है मोस्टली लव मैरिजेस फेल होते हैं या फिर अरेंज मैरिजेस? डिपेंड करता है, लव और अरेंज बोल के कुछ स्पेसिफाई नहीं है। लव मैरिज में एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होता है और अरेंज मैरिज में हम लोग ऑपोजिट पार्टी को उतना जानते भी नहीं है, जो पर्सन को हम लोग उतना जानते भी नहीं है। तो हम इन बोथ द सिचुएशन हम लोग को एक क्लियर इमेज होना चाहिए, क्योंकि इट्स वेरी नॉर्मल कि हम लोग बोथ हस्बैंड वाइफ आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, तो दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली एथिक्स, फैमिली बिलीफ सब डिफरेंट ही होगा। तो उसमें हम लोग को अनलेस हम लोग एक छत के नीचे नहीं रह रहे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा द रियल नेचर ऑफ दैट पर्सन। तो हम लोग को तब वो पहले ही हम लोग को क्लियर करके फिर शादी कर लेना चाहिए। फिर भी लाइक मोस्टली कौन से केसेस आप ज़्यादा हैंडल करते हो, लव मैरिज वाले या फिर अरेंज मैरिज? लव मैरिज में तो मुझे ज़्यादा, हम लोग तो लव मैरिज ही ज़्यादा देखे हैं। बहुत साल लिव इन भी किया, उसके बाद भी डिवोर्स आ रहा है। लिव इन करके मैरिज करने के बाद ही, क्योंकि उसमें एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, उसमें आई थिंक वो जो एक स्पार्क होना चाहिए वो चला जाता है। चीटिंग इज़ वन ऑफ द वेरी मेजर केस। तो फिर फाइनेंसेस लेके भी बहुत हम लोग देखे केसेस डील किए कि हस्बैंड वाइफ दोनों अभी मोर देन हस्बैंड मीन्स स्पाउस, दे आर एक्टिंग एज ए मीन्स को टेनेंट और
रूम शेयर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे Right. ऐसे रह रहे हैं, क्योंकि दे आर शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग। वो स्विगी हो, वो उसका मंथली मूवी देखने का बजट हो, डाइन आउट का हो, एवरीथिंग दे आर शेयरिंग एंड दे आर मेंटेनिंग एप्स ऑफ देयर ईच एक्सपेंसेस। Because both are earning. हाँ, both are earning and both are 50% co-borrower of all the expenses. ओहो। तो अभी वो एक्सपेक्टेशन, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अभी इतना सब कुछ एक साथ ही कर रहे हैं, वी आर लाइक फ्लैटमेट, तो अभी हम लोग क्यों इसका सुने, और क्यों वी विल एक्सेप्ट हीज कमांड्स, और ये वेमेन भी, ये हम लोग क्यों घर में भी काम करे, बाहर में भी काम करे। तो हस्बैंड का भी, हम जो पैट्रियार्की जो हम लोग का सोसाइटी का है, वो थोड़ा विमेन अभी अर्बन सोसाइटी में विमेन थोड़ा उसको मानना थोड़ा कम कर दिया, मे बी ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, सोशल इंस्टाग्राम एंड ऑल दिस सोशल मीडिया, ये सब तो इफेक्ट डाल ही रहे। ओके। हाउ स्मॉल फाइट टर्न्स इनटू लीगल केसेस? स्मॉल फाइट्स तो देखिए, स्मॉल छोटा छोटा मैटर होते होते अभी क्या हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग को लग रहा है छोटा मैटर है, लेकिन बहुत केसेस हम लोग ऐसे देखे कि पीपल आर कीपिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स एज एविडेंस। व्हाट्सएप चैट में अगर कोई हस्बैंड वाइफ में छोटा कोई झगड़ा हुआ तो उसको एविडेंस के हिसाब से रख रहे हैं। कोई बाहर जाके कुछ झगड़ा हुआ, फ्रेंड सर्कल के साथ कुछ मोमेंट है, उसको एविडेंस के हिसाब से रख रहे हैं। तो आप अब अभी बोल नहीं सकते कौन सा छोटा मैटर है, कौन सा बड़ा मैटर है, क्योंकि कुछ पर्सन के पास आपको लग रहा है छोटा मैटर है, इट्स स्मॉल डिस्प्यूट, बट अगले पर्सन उसको एक बड़ा एविडेंस करके 4 साल बाद 5 साल बाद एज एन एविडेंस खड़ा कर सकता है। राइट। हाँ, और मैं समझता हूँ लाइक पेरेंट्स का इंटरफियरेंस भी ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा है अभी। पेरेंट्स अभी, पहले जो था, पेरेंट्स का एक एक्सपेक्टेशन नॉर्मल था कि मैंने बेटा या बेटी को शादी करवाया तो दे, मोस्टली बॉयज़ का पेरेंट्स का भी होता है कि हाँ, बेटा का बहू आके मुझे देखेगा, तो वो तो अभी नहीं हो रहा, वो अभी फुलफिल नहीं हो रहा, उधर एक फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। और लड़की लोग का माँ बाप का भी बहुत इंटरफेरेंस बहुत केसेस में हम लोग देखते हैं कि, तो उसमें भी अभी नहीं होना चाहिए। दो एडल्ट पीपल अपना लाइफ चूज कर रहे, चला रहे, उसमें थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस जितना कम हो उतना अच्छा। राइट। आपके 16 साल के कैरियर में आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन सा केस लगा मैरिज में, लाइक मोस्टली? मेरा एक केस मेरे लाइफ में बहुत मीन्स इट हर्टेड मी अ लॉट। एक औरत है हैदराबाद की, वो अपना, उसका हस्बैंड आईटी में है, तो उसका शी वाज इन लव विथ सम अदर पर्सन। उसका एक बेटा 10 साल का था, एक बेटी 8 साल के थे। तो वो औरत बेटा बेटी दोनों को छोड़ के ही चली गई थी अपने लवर के पास, और उसका हस्बैंड का जो जो मीन्स यही ऑफिस में आके जो रोया था कि मेरा बीवी को वापस कर दो, मेरा बच्चे का माँ को वापस कर दो। तो दैट वाज द मोस्ट मीन्स, बहुत सारा केसेस हम लोग डील करते हैं, लेकिन वो बच्चे लोग का जो वो पेन था, मदर फादर बहुत टाइम फील नहीं करते हैं कि देयर एक्शंस बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो केस मेरा बहुत ये हुआ था भाई, लेकिन वो बाय गॉड्स ग्रेस वो हम लोग काउंसलिंग करके बच्चा लोगों को माँ से बहुत बात करा के, हम लोग के पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है। अच्छा। तो साइकोलॉजिस्ट से भी बात करा के हम लोग वो मैटर सेटल कर दिए थे, वो मदर बच्चा के पास वापस चला गया था। आपको क्या लगता है लाइक मेजर रीजन क्या है चीटिंग करने का? चीटिंग का कुछ रीज़न नहीं होता है, ये एक नेचर होता है। मीन्स अगर यू आर नॉट लॉयल टू योर हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड या वाइफ के ऊपर चीटिंग करने का कुछ बोर्डम बोलिए, या लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग कुछ चाहिए, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। क्योंकि हम लोग ऐसा केस भी देखे हैं, हस्बैंड के साथ सोशली दिखा रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी, बट अंडरनेथ बहुत सारा मल्टीपल पर्सन्स के साथ रिलेशन है, और उसका कोई रीज़न नहीं है।
शी इज़ वेरी हैप्पी, द लेडी इज़ वेरी, हस्बैंड इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, स्टिल वो लेडी ये सब कर रही है, तो ये आई थिंक ये नेचर वाइज डिपेंड करता है, ओके। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं होता। ऐसा कोई लॉ है क्या, अगर कोई चीटिंग करता है तो उसको कुछ सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ? सी अभी तो एडल्ट्री हम लोग जानते हैं बीएनएस में डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ओके। उसके आप उसको आप क्रिमिनल केस नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, अगर आप पकड़ सकते हैं अपना हस्बैंड को, आपके पास या वाइफ को आपके पास प्रॉपर एविडेंशियल प्रूफ है, तो दैट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। एडल्ट्री इज अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। उसके हिसाब से अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस ऑफ देयर पिक्चर्स हो, व्हाट्सएप चैट हो, जो एडल्ट्री प्रूफ या डायरेक्ट कुछ हो, क्योंकि एडल्ट्री प्रूफ करना बहुत टफ है, तो उसको डायरेक्ट एविडेंस चाहिए, आइदर यू कॉट देम रेड हैंड, और कोई वॉइस मैसेज हो, या आप देख रहे हैं कुछ न्यूडिटी हो, या कुछ डायरेक्ट मैसेज हो जहाँ पे दे आर एक्सप्रेसिंग देयर लव बिटवीन, ये सब अगर एविडेंस आपके पास है तो आप एडल्ट्री प्रूफ कर सकते हैं, और आप डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड क्लेम कर सकते हैं, और आप सिविल सूट अगेंस्ट द ऑपोजिट द थर्ड पार्टी, दैट इज द पर्सन जिसके साथ आपका स्पाउस चीट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी आप सिविल सूट कर सकते हैं फॉर कंपनसेशन और फॉर इंटरफेयरिंग इन योर मैरिज, आप उसको भी पार्टी कर सकते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है, और हस्बैंड जो है वो गुस्से में आकर वाइफ को कुछ बोल देता है या व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देता है, तो क्या ये एविडेंस की तरह माना जाएगा, क्योंकि वो तो गुस्से में बोल रहा था और ही डिड नॉट इवन मीन इट? नहीं, वो कभी कभी उसको माना जाता है, अगर वो सिर्फ एक एक्सेप्शनल इवेंट हो तो उसको नहीं माना जाता है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस चैट है तो सिर्फ एक वर्ड देख के तो या एक लाइन देख के तो कभी कोर्ट डिसाइड में नहीं आएगा, कोई भी डिसीजन में नहीं आएगा। तो वो पूरा चैट का, अगर किसी ने चैट व्हाट्सएप चैट एज एविडेंस दे रहा है कोर्ट में, तो वो प्रोलॉन्ग्ड पूरा देना पड़ेगा। ओके। तो वो पूरा कन्वर्सेशन देख के कोर्ट एक डिसीजन में आएगा, एक वर्ड देख के तो एक इंस्टेंस देख के लाइक तो नहीं आई विल आएगा। किल यू या फिर ऐसा कुछ रहा, तो उसमें ऐसा नहीं ऐड होगा कि नहीं ये तो नहीं, एक सिंगल इंस्टेंस देख के तो नहीं आता। अगर प्रोलॉन्ग्ड वो बार बार रिपीट हो तो उसको तो अब्यूज माना जाएगा, उसको मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा, लेकिन एक सिंगल बार में उतना इफेक्ट नहीं होता। ओके। वो भी देखना पड़ेगा कि ऑपोजिट पार्टी उसको इंस्टिगेट किया कि नहीं, ऑपोजिट पार्टी उसका क्या आंसर दिया, उसका पहले क्या कन्वर्सेशन हुआ, सब एवरीथिंग विल कम अंडर एविडेंस। ओके। व्हाट शुड एवरी मैन और अ वुमन शुड नो लीगली बिफोर मैरिज अबाउट ईच अदर? अबाउट ईच अदर? फाइनेंशियल पोजीशन, तो फाइनेंशियल क्या कंडीशन, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। उसका अभी तो बहुत लोग सिविल भी चेक कर रहे हैं, कितना लोन्स है, और प्रीवियस रिलेशंस, उसका जॉब का क्या स्टेटस है, नेक्स्ट 5 इयर्स का क्या प्लान है, फैमिली में क्या कौन कौन पर्सन रहता है, उन लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है, बेबी प्लानिंग क्या है, फर्दर फ्यूचर प्लानिंग क्या है, हाउ दे वांट टू स्प्लिट देयर एक्सपेंसेस, अपना स्पाउस से क्या एक्सपेक्टेशन है फाइनेंशियली, वो सब तो डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि फाइनेंसेस नाउअडेज प्लेज अ ह्यूज रोल। अच्छा। अगर फाइनेंस आपका ठीक से आप लोग डिसाइड नहीं किए, आप लोग प्लानिंग नहीं किए, तो दैट कैन बी अ मेजर रोल ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। अगर कोई शादी से पहले सैलरी के बारे में झूठ बोल रहा है, हाँ, तो बाद में जाके वो, हाँ, वो तो चीटिंग होता ना, फ्रॉड होता है। ओके। क्योंकि किसी ने अगर बोला कि मैं मंथली 2 लाख कमाती हूँ, देखा जाए कि तो वो स्पाउस का एक माइंडसेट हो जाता है कि मेरा लाइफस्टाइल ये हो जाएगा, तो उसके बाद पता चला कि 50,000 कमाता है, नौकरी चला जा सकता है, बहुत कुछ अनस्टेबिलिटी है लाइफ में, लेकिन अगर वो आपका झूठ बोल के शादी किया तो वो तो टाइप ऑफ चीटिंग और फ्रॉड ही हुआ। ओके। व्हाई मॉडर्न मैरिजेस आर गेटिंग लीगली सो कॉम्प्लिकेटेड? एक तो हमारा जुडिशियरी सिस्टम में बहुत कुछ फास्ट ट्रैक नहीं है अभी तक। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, लेकिन फैमिली कोर्ट में उतना फास्ट ट्रैक नहीं होता। इट्स वेरी, वही हम लोग अभी इंडिया में ये बहुत लाना चाहिए, डिवोर्स को नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि अगर डिवोर्स को नॉर्मलाइज ना करे तो बच्चा भी सफ़र हो रहा है,
दोनों दोनों पार्टीज भी सफ़र हो रहा है ईयर्स आफ्टर ईयर्स। दोनों अगर नॉट कंपैटिबल विथ ईच अदर, तो फिर वो एलिमनी को लेके, मेंटेनेंस को लेके, कस्टडी को लेके क्यों ईयर्स आफ्टर ईयर्स उसको, डेट्स आफ्टर डेट्स उसको फॉलो अप करना है, क्यों उतना झमेला में पड़ना है। तो इंडिया में लॉ शुड बी मोर लिबरल, कोर्ट शुड बी मोर फास्ट ट्रैक, क्योंकि बहुत सारा, अगर आप फैमिली कोर्ट में जाएंगे तो डेली आपको देखने मिलेगा 600-700 केसेस पेंडिंग है, लिस्टेड है। तो वो उसको डेट्स आफ्टर डेट्स वो तो उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और उसको ये करना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, मतलब कि अगर कोई कपल डिवोर्स के लिए फाइल कर रहा है तो मिनिमम उन लोग को कितने साल लगेंगे डिवोर्स होने के लिए? डिपेंड्स ऑन द एविडेंस, क्या क्या एविडेंस है। मोस्ट ऑफ द कपल क्या करते हैं ना, वो हम केस फाइल करने के बाद मिड ऑफ, इतना पेशेंस किसी का नहीं रहता है, सबका लाइफ रहता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं ना, उसको मिड लेवल में आके म्यूचुअल कर लेते हैं। ओके। म्यूचुअल डाइवर्स, म्यूचुअल में चले जाते हैं कन्वर्ट करके, एंड देन दे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके एलिमनी या मेंटेनेंस या कस्टडी अपने आप सेटल करके दे ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कंटेस्टेड डिवोर्स है कि आप लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, इट विल टेक एजेस टू फिनिश। ओके। तो मोस्टली फाइल करते हैं कंटेस्टेड डिवोर्स, लेकिन मिडिल में आके म्यूचुअल कर लेते हैं। लोगों में आजकल सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है आपके हिसाब से डिवोर्स को लेकर? लोगों में आजकल बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डिवोर्स इज़ ए टैबू, मैं सोशली स्टिग्मेटाइज्ड हो जाऊंगी। लेकिन अगर आप हैप्पी नहीं है तो आप अपना चिल्ड्रन को भी हैप्पी नहीं रख सकते। एक हैप्पी हाउस होल्ड ही एक हैप्पी इंडिपेंडेंट चाइल्ड ब्रिंग अप कर सकते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट हैप्पी, इफ़ यू आर फीलिंग यू आर मेंटली, आप एवरी डे डिप्रेस्ड हो, बोथ द स्पाउसेस, तो आई थिंक ये कोई सोसाइटी टैबू ना करके, इट एवरीवन्स राइट टू लिव ए हैप्पी लाइफ। तो अगर आप सोच रहे कि ये फर्स्ट यू शुड, आप ट्राई करना अपना बेस्ट कि आप शादी को ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि ये कोई भी ऐसे नहीं हो सकता है, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर डिवोर्स एंड रीस्टार्ट योर लाइफ। ओके। मैरिज के जो केसेस होते हैं उसमें फॉल्स एलिगेशंस लगाना आजकल बहुत कॉमन है। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस, ऑलमोस्ट हम लोग 90% केसेस देखते हैं आर फेक केसेस। इसमें क्या होता है, जो जेन्युइन केसेस है वो शैडोड हो जाते हैं, और फेक केसेस में हम लोग बहुत लॉयर लोग भी ऑलवेज मीन्स मेनी टाइम्स, आई शुड नॉट मीन्स ब्लेम माई फैटर्निटी पीपल, बट मेनी टाइम्स मिसगाइडेड क्लाइंट्स होते हैं कि फेक एविडेंस देके या फेक एलिगेशंस देके दे थिंक दे कैन पुट द अदर पर्सन मोर ऑन प्रेशर, एंड उससे वो लोग ज़्यादा ये कर सकते हैं, ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकते हैं रिगार्डिंग एलिमनी या चाइल्ड कस्टडी लेके। लेकिन अभी बहुत इंस्ट्रूमेंट्स निकल गए। अभी डोमेस्टिक वायलेंस या एडल्ट्री केस में भी फॉरेंसिक्स हो रहा है, सब एविडेंसेस फॉरेंसिक्स हो रहा है, पिक्चर्स जो भी व्हाट्सएप चैट या वॉइस रिकॉर्डिंग सब कुछ फॉरेंसिक करके भी वो लोग एविडेंस में कोर्ट में डाल सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा फॉल्स एलिगेशंस लगा रहा है या फॉल्स एविडेंसेस क्रिएट कर रहा है और वो पकड़ा जाए तो उसके अगेंस्ट में पर्जरी का केस डाल सकते हैं। अगर आप एफिडेविट में भी फॉल्स इनकम दे रहे हैं, फॉल्स पे स्लिप दे रहे हैं, तो आप उसको पर्जरी का केस आप डाल सकते हैं कोर्ट में। तो उसके लिए कितनी सज़ा होगी? उसके लिए डिपेंड करता है क्या क्या ये है, मोस्टली 7 years का बिलो ही होता है, लेकिन आप डाल सकते हैं। ओके। व्हाट हैपन लीगली व्हेन कपल सेपरेट बट डोंट टेक डिवोर्स? उसमें क्या होता है, जुडिशियल सेपरेट होके आप रीथिंक कर सकते हैं। आप किसी को रीमैरी नहीं कर सकते, लेकिन उसमें डिवोर्स नहीं होता। उसमें सेपरेट जुडिशियरी मीन्स दोज टू पीपल्स आर डिसाइडिंग सेपरेट, एंड दे कैन टेक टाइम कि हम लोग को अल्टीमेटली डिवोर्स लेना है कि रेस्टिट्यूशन में जाना है। ओके। हाउ डज सोशल मीडिया क्रिएट्स प्रॉब्लम इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स? सोशल मीडिया आजकल लाइफ के लिए लेके बहुत हाई मीन्स बहुत मेजर एक पार्ट प्ले करता है। आदमी का जो नॉर्मल लाइफ है उससे ज़्यादा हाइप करके दिखाता है। What we see in social media is 90% that is fabricated.
हम लोग क्या सोचते हैं कि वो लोग दूसरा पर्सन को कितना हैप्पी है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाता है। हम लोग सोचते हैं लाइफ इज़ फुल ऑफ कलर्स, लाइफ वो बेड ऑफ रोजेज़ है, हम लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं कि, लेकिन उसके पीछे जो रियलिटी है उसको, या उसके पीछे जो डार्क साइड है उसको हम लोग देखते नहीं करते, ओवरलुक करते हैं। और वो हम लोग अपने लाइफ में एक्सपेक्ट करते करते हमारा लाइफ का जो रियलिटी से हम लोग बाहर जाके एक हाइप क्रिएट, मीन्स एक कंपटीशन भी आ जाता है। सपोज किसी ने बाहर इंटरनेशनल ट्रिप किया, तो वो अपना करके अपने सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं, तो उसका जितना फ्रेंड्स हो, फॉलोअर्स हो, जितना हो, कनेक्शंस हो, उसमें भी एक आ जाता है कि हम लोग को भी करना है। तो वो कंपटीशन करते करते व्हाट इज़ माई रियलिटी, वेयर आई एम स्टैंडिंग, वो हम लोग भूल जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है। आपके हिसाब से सबसे बड़ा रेड फ्लैग क्या है जो फैमिलीज में होता है शादी से पहले? टॉक्सिसिटी, रेड फ्लैग टॉक्सिसिटी, ओवर पोजेसिवनेस, या चीटिंग, या नॉट डिस्क्लोजिंग द ट्रूथ रिंग, प्रीवियस कितना रिलेशनशिप्स था, इंटरफेरेंस ऑफ द थर्ड पार्टीज, एक बाउंड्रीज क्रिएट करना, फिजिकल वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज, दिस आर द बिगेस्ट रेड फ्लैग्स। यू शुड नॉट टॉलरेट ऑल दिस थिंग्स। राइट। आपके हिसाब से ऐसे कौन से कपल्स हैं जो डिफ़िकल्ट मैरिज को सरवाइव कर सकते हैं? डिफ़िकल्ट मैरिज को सर्वाइव करने के लिए मुझे लगता है प्रोफेशनल काउंसलर्स का तो हेल्प लेना चाहिए। जो लोग मैच्योर्ड है, जो लोग दे वांट टू रेक्टिफाई देयर मिस्टेक्स, जो लोग चाहते हैं कि हम अपना चाइल्ड के लिए या अपने लिए एक लाइफ को सेकंड चांस देते हैं, एंड रेक्टिफाई, वर्क ऑन द आवर वीक पॉइंट्स, सेशंस लेते हैं, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग का सेशंस लेते हैं कि क्या अपोजिट पार्टी को डिफ़िकल्टीज हो रहा है, ट्रांसपेरेंसीज दिखाते हैं, प्रॉपर कांटेक्ट होता है, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है, वो लोग का शादी रह जाता है। ओके। बट मोस्टली लोग क्या है ना, थेरेपिस्ट के पास जाते ही नहीं। हाँ, वो एक वो एक problem टैबू है कि इसलिए हम लोग क्या करते हैं अभी मोस्टली हम लोग, वो भी एक ये है कि अगर तुम एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, वो भी एक लगता है कि मैं क्या पागल हूँ क्या मैं क्यों साइकियाट्रिस्ट के पास जाऊँ, वो एक ईगो आ जाता है। ईगो आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, लीगल काउंसलिंग के थ्रू में हम लोग इन हाउस साइकियाट्रिस्ट रख देते हैं, फैमिली काउंसलर रख देते हैं। अच्छा। कि आपको वो फील ना हो, और किसी को पता भी वो एक होता है कि फ्रेंड्स को या नेबर्स को किसी को पता चले कि अरे ये साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, तो ये पागल है, ये ऐसा कुछ, इसको मेंटल डिस्टर्बेंस है। तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं, यू आर कमिंग टू ए लॉयर ओनली, हियर ओनली यू आर गेटिंग योर काउंसलिंग एंड एवरीथिंग। सो बिफोर मैरिज वो तो कर लेना चाहिए, दोनों का कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर लेना चाहिए, फाइनेंशियल ग्राउंड्स चेक कर लेना चाहिए, फाइनेंशियल क्या स्टेबिलिटी है, उसमें कुछ झूठ तो नहीं है, कितना प्रीवियस रिलेशंस था उसमें भी कुछ झूठ तो नहीं है, सब कुछ वो बोल के, वो ट्रांसपेरेंसीज अगर हो तो देन इट विल गो ऑन। राइट। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो पहले अपने जो पास्ट रिलेशनशिप्स है उससे हील हो जाइए। हाँ। उसके बाद शादी करिए। हाँ। क्योंकि आजकल जो वो कंपटीशन आ जाता है, वो कंपैरिजन आ जाता है कि मेरा पास्ट पार्टनर्स कैसा था और अभी प्रेजेंट पार्टनर कैसा है, तो वो कंपैरिजन आ जाता है। आपके हिसाब से ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं इनोसेंट लोगों को ये मैरिज डिस्प्यूट्स में? बहुत सारा जो फॉल्स एलिगेशंस, सी वी नो कि हमारा लॉ थोड़ा वेमेन ओरिएंटेड है, हमारा इंडिया का लॉ थोड़ा वेमेन ओरिएंटेड है, वी नो दैट। तो अभी उसमें जो हम लोग फॉल्स एलिगेशंस या हस्बैंड के ऊपर या इन लॉज के ऊपर डालते हैं, हम लोग बहुत सारा रिसेंट केसेस देखे हैं। वो फॉल्स एलिगेशंस के लिए उसका कंपनी में इफ़ेक्ट होता है, उसका जॉब में इफ़ेक्ट होता है, बहुत टाइम वो टर्मिनेटेड हो जाता है रॉन्गफुली, या अरेस्ट हो जाता है, वो एक सोशल स्टिग्मा हो जाता है। तो उसमें तो पूरा लाइफ ही बर्बाद हो जाता है, उसका फैमिली का लाइफ भी बर्बाद हो जाता है। हम लोग बहुत सारा ऐसा केसेस देखे कि हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड का कुछ फॉल्ट ही नहीं, कुछ नहीं, उसके ऊपर केसेस, फॉल्स एलिगेशंस देके केसेस करे जस्ट उसको प्रेशर करने के लिए कि तुम मुझे इतना एलिमनी दो, ये दो। तो एंड वो जो एलिमनी का अमाउंट होता है वो भी बहुत हाइक होता है।
वो भी बहुत हाइप होता है, तो बहुत बहुत टाइम हम लोग हाई कोर्ट्स का जजमेंट्स या हाई कोर्ट का लाइव वीडियोस भी देखे। उसमें बोल रहे हैं कि कितना आप कहाँ से, आप भीख भी मांगो, आप लोन भी करो, लेकिन आपको पैसा देना है। हाँ। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है वेमेन कैपेबल है अर्न करने के लिए, वो एलिमनी लेने के लिए वो लोग झूठ बोलते हैं या नौकरी छोड़ देते हैं या अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो दिस ट्रिक शुड नॉट बी प्लेड। हाँ, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो शादी से पहले ही हम लोग देख के रेड फ्लैग्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक ये तो गोल्ड डिगर है, या शादी के बाद ये एलिमनी ही मांगेगी ऐसे? हाँ, वो तो उसका नेचर, वो देखिए जितना भी हम लोग मिक्सिंग करें, बात करें, जब तक अब अंडर वन रूफ नहीं रहते हैं, यू डू नॉट नो द बेसिक नेचर ऑफ दैट पर्सन। सो हम लोग जितना भी उसको डिस्कस करें, ये करें, वो हम लोग को तो ये करना ही पड़ेगा। वो एक, इट्स अ मैटर ऑफ रिस्क, इट्स लाइक अ लॉटरी, लग गया तो अच्छा, नहीं लगा तो नहीं। अच्छा, राइट। हाँ, अगर कोई वाइफ जो है, अगर कोई वाइफ फॉल्स एलिगेशंस लगा रही है या फिर जैसे कि वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रही है हस्बैंड पर, तो हस्बैंड अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं? हस्बैंड आपके प्रोटेक्शन के लिए एविडेंसेस जुगाड़ कर, जितना एविडेंसेस जुगाड़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं। वो मीन्स उसके एलिगेशंस जो रॉन्ग है उसके लिए विटनेसेस ये कर सकते हैं, फिर फाइट कर सकते हैं, अच्छा लीगल एडवाइस लेना चाहिए। एंड एट द एंड उसको ये देखना है कि वाइफ का जो झूठ है वो कितना आप कोर्ट के सामने एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो यू नीड टू हैव मोर एंड मोर एविडेंसेस, मोर एंड मोर वीडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट्स एंड एवरीथिंग टू पुट द अपोजिट पर्सन डाउन कि कितना वो झूठ बोल रहे हैं। तो वो आप इस्टेब्लिश करेंगे तो आप तो रिलीफ। डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली प्रूव करना बहुत टफ होता है अंटिल यू हैव प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक और व्हाट्सएप एविडेंस और वीडियो रिकॉर्डिंग्स और सीसीटीवी। तो इट्स वेरी टफ बिकॉज इट्स विद इन अ होम। आइदर यू हैव प्रॉपर पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, यू कैन नॉट डू दैट, इट्स टफ। हाँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोग को कभी नहीं करनी चाहिए मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट में? कभी फिजिकल अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, कभी वर्बल अब्यूज़ भी नहीं करना चाहिए। अब्यूज़ कोई भी तरह, मेंटल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो, वो तो नहीं करना चाहिए। बिकॉज कोई भी स्पाउस, कोई भी पार्टी हो, वो दैट रिलेशन स्टार्ट्स विद लव और ए कॉमन बॉन्डिंग। उसमें अब्यूज़ इज़ द बिगेस्ट रेड फ्लैग। वो अब्यूज़ तो टॉलरेट भी नहीं करना चाहिए, अब्यूज़ करना भी नहीं चाहिए। बहुत टाइम फाइनेंशियल अब्यूज़ भी होता है, तो कोई भी तरह की अब्यूज़ शुड नॉट बी टॉलरेटेड। What do you think? Like, why educated couples end up in courts? Educated couples mostly end up in courts because उसको अभी तो एलिमनी के लिए भी बहुत सारा जजमेंट्स निकल गए कि जो लोग इंडिपेंडेंट है, जो लोग फाइनेंशियली ये है, उसको नहीं मिलता है। बट दे स्टार्ट विद द मीन्स का एडवोकेट का एडवाइस लेके दे स्टार्ट करते हैं कोर्ट केसेस। बट मोस्ट ऑफ द केसेस आई हैव सीन इन माई लाइफ, दे एंड अप इन म्यूचुअल। वो लोग जस्ट टू पुट अ प्रेशर ऑन द अदर पार्टी और फाइनेंशियल, क्योंकि उसमें उन लोग में प्रॉपर डिस्कशन या कैसे सेटलमेंट करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो डिस्कशन शादी से पहले हुआ ही नहीं। तो वो डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए वो लोग कोर्ट जाते हैं। इसलिए अगर शादी से पहले तुम्हारे अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, जो फॉरेन कंट्रीज में प्री नप्टियल एग्रीमेंट बोलते हैं, तो अगर वो हो जाए तो आई डोंट थिंक अगर कोई डिफरेंसेस आए, यू कैन जस्ट गो फॉर ए म्यूचुअल डिवोर्स एंड सेटल योर थिंग्स जो है। कुछ अगर कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, कोई एसेट्स है, कुछ आपका इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है, को प्रॉपर्टीज़ है, को ओन्ड प्रॉपर्टीज़ है, ये शेयर्स है, जो भी है, यू कैन सेटल इट अमॉन योरसेल्फ। अभी म्यूचुअल डिवोर्स में भी हम लोग देख रहे हैं बहुत मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो रहा है। उसके साथ ही हो रहा है कि ये डिवोर्स होने के बाद ऐसे 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 सब प्रॉपर्टीज़ या जो जो एसेट्स है, सब कुछ है, सब डिवाइड हो जाएगा। Can marriage counseling actually prevent legal disputes?
Yeah, many times marriage counseling prevent legal disputes. मैरिज काउंसलिंग में आपको क्लियर इमेज आता है और दूसरा पार्टी का क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस है, अपने लाइफ से क्या एक्सपेक्टेशंस है, करियर लेके क्या सोच रहे हैं, बेबी प्लानिंग लेके क्या सोच रहे हैं। तो एज ए प्रोफेशनल जैसे वो लोग को कीवर्ड्स पता चल जाते हैं कि ये कपल में क्या क्या की डिस्प्यूट्स है, तो वो डिटेक्ट एज प्रोफेशनल्स वो डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस अगर पार्टीज आर विलिंग तो होता है, आफ्टर रिपीटेड सेशंस वो हो जाता है। Okay. So that's it for this episode, guys. Hope you all like this episode. And if you did, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And thank you so much, ma'am, for coming for our podcast. थैंक यू, माय प्लेजर।